ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टेबल यूज करके बताया था कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। या मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्नोलॉजी यूज करके आपको सेम बताऊंगी कि कैसे सेम आंसर ही आएगा, लेकिन हम एक्सेल यूज करेंगे। देखें क्या क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे है फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द राइट ऑफ जी वैल्यू। ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया है, आपको याद होगा, टेबल यूज करके। तो मैंने यहाँ टेबल भी बना दिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि देखिए -1.54 वैल्यू है। पहला स्टेप क्या होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपने कर्व बनाना है और कर्व बनाने के बाद आपने रिक्वायर्ड एरिया, जो भी डिजायर्ड एरिया आपको फाइंड आउट करना है उसको आपने शेड करना है। ये है -1.54। तो आपने क्या करना है, इसको हमने ये शेड कर लिया। देखें यहाँ पे ये एरिया जो है ये हमने कर्व बनाया है और इसके बाद ये एरिया हमने यहाँ पे शेड हो गया हमारा, राइट। टेबल कैसे कंसल्ट किया था, 1.5 -1.5 यहाँ से देखा था, 4 यहाँ से आप देखें कंसाइड करें 0.618 आ जाएगा। देखें ये नेगेटिव है z की वैल्यू और हमने राइट एरिया मालूम करना है। तो ऑलवेज याद रखें कि टोटल एरिया 100% होता है या 1 होता है, हमने 1 में से ये फिगर माइनस करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कैसे होगा, ये याद रखें कि एक्सेल में हम जब भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं, वरना आपका फॉर्मूला या क्वेश्चन आंसर सही नहीं आएगा। लिखें इक्वल टू, राइट। सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा आपके पास 1 माइनस, क्योंकि देखें इसमें आपने 1 माइनस किया है तो आप शुरू करें 1 माइनस नॉर्म, NORM, नॉर्म। जब भी आप नॉर्म लिखेंगे देखिए इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ आ जाएंगे। हमने डिसाइड करना है हमने कौन सा लेना है, इस वक्त हमें ये फॉर्मूला लेना है, ये सब डिफरेंट है, राइट। ये है नॉर्म डॉट एस डॉट DIST, ये फॉर्मूला जो इस लिस्ट में थर्ड पे है वो आपने क्लिक कर दें। उसको हमने यहाँ डबल क्लिक किया तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ वैल्यू आपने क्या लिखनी है, -1.54 जो z की वैल्यू है, -1.54। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। देखें ये नीचे भी यही है, ट्रू कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपके पास जो दो लाइंस आई इसमें से आपने पहली वाली को जो ट्रू है, फॉल्स पे नहीं क्लिक करना, ट्रू पे आप डबल क्लिक कर दें और आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्या किया है मैंने, देखें ये माइनस हमने यहाँ पे माइनस किया था, अब याद रखें ये नेगेटिव है और हमने राइट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपका आंसर होगा इस टेबल में हमने उसको माइनस करना है 1 से, सिर्फ इस केस में, राइट, जब हमने राइट का फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस नॉर्म मैंने लिखा, राइट। और इसकी वैल्यू क्या है, z वैल्यू -1.54, ट्रू, एंटर कर दें, डायरेक्ट आपके पास 0.9382 आ जाएगा। ये देखें 0.9382, इसको मल्टीप्लाई कर दें 93.82% बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट शीट पे मैंने आपके लिए बनाया है फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट ऑफ z वैल्यू। ये पोर्शन आपने फाइंड आउट करना है। इसमें बिल्कुल ये पॉजिटिव नंबर है, इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने माइनस करना होगा अपने आंसर को 1 में से, नहीं, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों तरीके में आपको, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक्सेल में अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला ऑलवेज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, NORM, नॉर्म लिख लें, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। हमने ये लेना है नॉर्म डॉट एस डॉट DIST, डबल क्लिक करने, क्या वैल्यू है z की, 2.02, राइट। देखें इसके नीचे भी है z, फिर आगे कम्युलेटिव लिखा है। अगर आपने सिर्फ z की वैल्यू लिखी आपका आंसर नहीं आएगा, कॉमा लिखें फॉर्मूले में, फिर ये फर्स्ट वाले को क्लिक कर दें और आप पैरेंथेसिस को, अपने ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर कर दें, आपके पास 0.9783, सेम यही चीज आ जाएगी। एक और तरीका बताती हूँ आपको, यहाँ फॉर्मूलाज पे जाएं आप, यहाँ से हम जाएंगे मोर फंक्शंस पे, स्टैटिस्टिकल है क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी आप नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं करने के। देखें ये रहा NORM.SDST, इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप z की वैल्यू लिख दें, z की वैल्यू है 2.02
और कम्युलेटिव में आपने कंडीशन लिखनी है ट्रू, कि ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू ये आ जाए, और आप ओके कर दें तो सेम आपके पास वही वैल्यू आई जो हमने अभी कैलकुलेट की थी डायरेक्ट 0.9783, राइट। और क्या मेथड है, यहाँ जाएं एफएक्स पे क्लिक करें, यहाँ से भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये दो वैल्यूज हैं, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखें z की वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच का पोर्शन मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे, मैं इसको पहले बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं कीबोर्ड से ही आपको सिखा देती हूँ। इक्वल टू से शुरू करेंगे हम फॉर्मूला, राइट। फिर क्या होगा, NORM, नॉर्म आपने लिखा। नॉर्म के बाद हमने देखना है कि कौन सा हमने लेना है, ये है। इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव वाले की, 1.43 कॉमा, इसको आपने फर्स्ट वाले को है पैरेंथेसिस, सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, माइनस, क्योंकि इसमें देखें यहाँ माइनस है, ये हमारी जो भी वैल्यू इसकी आई थी 1.43 की, उसमें से हमने ये वैल्यू माइनस की थी, इसलिए आप माइनस करें। फिर लिखें NORM, नॉर्म, और फिर उसके बाद हमने ये वैल्यू लेनी है नॉर्म की। यहाँ क्या है वैल्यू उसकी, -1.12, कॉमा लिखें, ट्रू पे कर लें और पैरेंथेसिस क्लोज करें। एक दफा मैं दोबारा बताती हूँ, बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इक्वल टू नॉर्म, क्योंकि हमने बीच का एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है इन दो के दरमियान। टेबल से क्या किया था हमने, 1.43 पॉजिटिव वैल्यू फाइंड की थी, फिर नेगेटिव, फिर इन दोनों को माइनस किया था तो आंसर आया था। सेम थिंग है, नॉर्म डॉट एस डॉट डी एस टी में 1.43 पहले पॉजिटिव वाला लिखना है ट्रू, माइनस इसमें से ये वाला करना है। आप इसको एंटर कर दें, आपके पास यही आ जाएगा 0.7922, 0.7922, इसको परसेंटेज में करें 79.22%। तो ये मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल को यूज करके आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।